यार कल मुझे एक पार्टी में जाना है और मेरी मौत आ रही है यही सोच सोच के कि मैं कैसे जाऊं यार। तुम एक्सट्रोवर्ट्स का तो एकदम सही है नहीं? मतलब बस पार्टी करते रहो, मज़े करते रहो, तुम लोग को तो वैसे भी कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होती है। ब्रो, प्रॉब्लम्स तो हमारी ज़िंदगी में भी होती हैं यार। ओ, आप लोग आ गए? तो ठीक है, फिर आप वीडियो में प्रोसीड करो, मैं इसको समझा के आती हूँ थोड़ा। पहली दिक्कत तो आई थिंक यही हो जाती है कि ओवर शेयरिंग। तो बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट मुझे लगता है ये बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए कि हम अपने अंदर कोई दुख छुपा लें, हमें वो किसी ना किसी को बताना ही होता है। एंड व्हेन वी डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, हम किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते हैं। और तुम मेरी मत मानो, तुम खुद ट्राई करके देखो, मतलब किसी एक्सट्रोवर्ट के साथ 5 मिनट बैठ जाओ और उसके बाद तुम्हें उसकी पूरी खानदान की जानकारी होगी। और सेकंड चीज हो जाती है कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते हैं। मतलब अगर तुम एक एक्सट्रोवर्ट हो, तुम एक फनी इंसान हो, तो लोगों को यही लगता है कि तुम्हारी जिंदगी तो हमेशा ही मस्त चल रही होगी। लोग ये भूल जाते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर तुम किसी दिन बहुत ही सैड होगे, तुम्हारा दिन अच्छा नहीं जाएगा, तो तुम लोगों के लिए इररेलेवेंट हो जाओगे। क्योंकि वो तो तुमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि तुम बहुत फनी रहोगे, तुम उन्हें हंसाओगे, तुम उनके एंटरटेनमेंट का एक सोर्स होते हो। और टू बी ऑनेस्ट, ज्यादातर दोस्त तुम्हारे दोस्त होते भी नहीं है, वो जस्ट प्रिटेंड कर रहे होते हैं क्योंकि उनका एंटरटेनमेंट हो रहा होता है वहाँ। और थर्ड चीज आ जाती है ओवर एक्सपेक्टेशन। जहाँ तुमसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि तुम बहुत फनी रहोगे, बहुत एनर्जेटिक रहोगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारी रहती ही नहीं है। तुम दूसरों के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हो। तुम जो चीज़ें बोल रहे होते हो वो तुम अपने हिसाब से बोल ही नहीं रहे होते हो, वो तुम दूसरे के पर्सपेक्टिव से बोल रहे होते हो, क्योंकि तुम्हें वहाँ फिट इन होना होता है। और अगर तुम फिट इन नहीं होगे तो डेफिनेटली वो तुमसे बात करना छोड़ देंगे और तुम बोर्डम का शिकार हो जाओगे। और फोर्थ चीज़ आती है नॉट सेटिंग एनी बाउंड्री। क्योंकि जब तुम एक फ़नी इंसान होते हो, तुम सबका मूड लाइट कर रहे होते हो, तब लोगों को ये लगने लगता है कि भाई तुम तो हर चीज़ मजाक में ही लोगे। तब वो अपनी बाउंड्रीज भूल जाते हैं, तब वो ये भूल जाते हैं कि तुम्हें भी बुरा लग सकता है किसी चीज़ का। और वो कभी कभी बिलो द बेल्ट जोक मार देते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मतलब एक इंसान को बुरा क्यों नहीं लगेगा? और अगर तुम उनको उसी टाइम पे कॉल आउट नहीं करोगे तो ये उनकी आदत बन जाएगी। और फिर तुम कितना भी ट्राई कर लो, वो वैसे जोक्स मार ही देंगे तुम्हारे ऊपर। और लास्ट चीज आती है अग्रीइंग टू एवरीथिंग। मतलब जब तुम एक कूल इंसान होते हो ना, तुम इरेलीवेंट नहीं होना चाहते हो किसी के लिए, तो तुम हर चीज पे अग्री कर देते हो, भले ही तुम्हारा मन हो चाहे ना हो, चाहे तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हो, बट तुम वहां रेलेवेंट रहना चाहते हो तो तुम अग्री कर ही लेते हो। और बकचोदी के नाम पे तुम वो चीजें कर लेते हो जो कभी मॉरली करेक्ट थी ही नहीं। और उसका जो रिग्रेट होता है बाद में, वो उस मज़े से काफ़ी बड़ा होता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आज बोली हैं वो मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोली हैं, जो कि पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा हो। तो इफ़ यू हैव समथिंग टू शेयर विथ मी, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।